धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा। आइए फिर से एक बार परमेश्वर में चरणों में आने के लिए और आज फिर से एक बार प्रभु के वचन को कहने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम करते हुए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज फिर से एक बार सुबह का समय प्रभु ने हमें दिखाया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए वचन की सेवकाई में जाएंगे। आपको हर दफ़ा यही कहना है कि वचन हमारे लिए बहुमूल्य है और वचन हमें एक नया जीवन देता है और वचन हमें बनाता है। परमेश्वर की व्यवस्था जो है हमें क्या करते बनाती है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, हर भाई बहन, हर परिवार किस रीति से बने, अपने आप को कैसे बना के रखें, ये जो है इस बाइबल के अंदर दिया है। हम किस तरीके से हम परमेश्वर के सामने प्रभावशाली, किस तरीके से परमेश्वर के सामने अब सही तरीके से बने, अपने आप को बनाए रखें, ये वचन कहता है। और ये क्या होता है परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज इस वचन को पढ़ेंगे और कुछ समय के लिए हम उस वचन का मनन करेंगे। आप सभी लोग अपने घरों में बैठकर आप इस वचन को सुनिए और उस पर प्रार्थना करके मनन कीजिए, क्योंकि वचन हमारा जीवन को बनाता है। मैं बार बार कहता है वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए इसीलिए हम लोग वचन हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता का जो 19वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। 19वां अध्याय का 7 से हम शुरुआत करेंगे। हम वचन पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। वचन कहता है यहोवा की व्यवस्था खरी है। इस व्यवस्था के बारे में आपको बताऊंगा। व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा ने दिए हुए नियम वो क्या है, विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहाँ पर लिखा है साधारण लोगों को क्या है, वो बुद्धिमान बना देता है। आज बहुत अच्छा वचन है, यहाँ पर लिखा है, सही बात है। यहोवा की व्यवस्था खरी है। आज इस बाइबल के अंदर जो शब्द हैं, परमेश्वर ने कई कानून, कई नियम हमारे लिए लगा कर दिए। ये सही है, सत्य है। प्राण को बहाल कर देते हैं, हमें एक नया जीवन देते हैं, मृत्यु के रास्ते से बचा रहे, कठिनाई से हमें छुड़ाता है, परेशानी से छुड़ाता है। ये परमेश्वर की व्यवस्था। ऐसे दुनिया के अंदर कई प्रकार की व्यवस्था कई लोगों ने, कई संतों ने बनाया और कई लोगों के विश्वास श्रद्धा के द्वारा बनी। लेकिन आज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो परमेश्वर है, जिसने आकाश, जिसने पृथ्वी, जिसने मनुष्य को बनाया, उसने एक चीज़ व्यवस्था भी बनाई है। वो व्यवस्था जो है किसी प्राणी के लिए नहीं है, ये मनुष्य के लिए बनाए गए। हाँ, आज मैं यही इस व्यवस्था के और इनके नियमों पे अगर हम चलेंगे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों की कि हमें एक नया जीवन, अच्छा जीवन मिलेगा। हमारा परिवार अच्छा हुआ, हाँ, हमारे परिवार में शांति मिलेगी। हम हर रास्ते पर, हम कदम कदम पर हम लोग क्या करेंगे, हम छुटकारा पाते रहेंगे। आज विश्वासी लोगों के जीवन में कई प्रकार की समस्या है, कई प्रकार की परेशानी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं चलते। आपको मैं कहना चाहता हूँ, इजराइल लोग जब फिरौन राजा के कैद में थे, इजराइल लोग फिरौन राजा के कैद में थे, गुलामी की अवस्था में, गुलामी की अवस्था में थे। परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उन्हें निकाला। परमेश्वर ने उस कीचड़ से, उस दलदल से, वो महाभयानक गुलामी से परमेश्वर ने निकाला। और परमेश्वर निकालने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उनको एक व्यवस्था है, उनको नियम दिया। आज मैं विश्वासु लोगों, मेरे भाई और बहनों, जहाँ पर भी आप बैठे होंगे, वहाँ से सुन रहे होंगे, मैं ये कहता कि सिर्फ विश्वासु बनकर ना रहे, सिर्फ भरोसे मन बनकर ना रहे। हम जो है, हम क्या करें, परमेश्वर के नियम को मानने वाले बने। आज वो इजराइल लोग ने, परमेश्वर लोगों ने उस गुलामी से, उस परेशानी से, वो तकलीफ़ों से बचाया, निकाला। लेकिन वो लोग ने क्या किया, परमेश्वर के नियमों को नहीं माना, परमेश्वर ने बनाए हुए कानून कायदों को नहीं माना। आखिर में क्या हुआ, नाश हो गए, मृत्यु के रास्ते चले गए।
आज मैं ये कहना चाहता हूँ, महामारी के दिनों में पल रहने वाले हम सब सारे लोग यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के नियमों को मानना सीखो, परमेश्वर की व्यवस्था को हम ना छोड़ सकें। मैं ये नहीं कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था से हमारा उद्धार हुआ है, हमारा उद्धार जो हो रहा है वो यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन आज वही व्यवस्था, वही नियम हमें क्या करता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। फिर से एक बार हम यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे भजन संहिता का 19वां अध्याय जो हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है। सच में यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि, और दाऊद राजा कहता है कि खरी है। परमेश्वर का जो जो शब्द है, परमेश्वर ने जो जो कायदे कानून बना कर दिए हैं वो सच में सही है। आज कई कायदे कई कानून हैं, आज सब गलत है, सब झूठा है, कई प्रकार है, एक दूसरे के बारे में नाश का कारण बन सकता है। लेकिन परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का शरण, परमेश्वर का कानून ये कभी भी हमें नाश के कारण में नहीं लेके जाए, हमें मृत्यु के रास्ते पर नहीं लेके जाए। आज उसी रास्ते से अगर हम लोग चलेंगे, उसी व्यवस्था से अगर हम लोग चलेंगे, तो मैं कहता है आज सच्चे विश्वासु बनकर हम लोग परमेश्वर के सामने बैठे। फिर कितना बड़ी महामारी क्यों ना है, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना है, उसमें से हम छूट सकते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था तो बहुत सही में खरी है, वो प्राण को बहाल कर दे। हाँ, सच में प्राण को बहाल कर देते। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। वो क्या करते हैं? यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाए। आज मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बाइबल को, इस पवित्र शास्त्र को दुनिया के लोग क्या समझते होंगे हमें पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने इस बाइबल पढ़ा है, वो कोई मंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे या और कोई बड़े बड़े अधिकारी रहे, क्लास 1 ऑफिसर रहे, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर के सामने और ये दुनिया में वो सबसे बड़ा निकम्मा आदमी मैं कहता हूँ। और जिसने इस बाइबल को अगर नहीं पढ़ा है, मैं यही, क्योंकि ये बाइबल कहता है साधारण लोगों को बुद्धिमान, यानी साधारण से साधारण, जिसे कुछ भी पता नहीं, जिसे लोग अनपढ़ कहते हैं, जिसे लोग अबुद्धिमान कहते हैं, यहाँ पर लिखा है उसको बुद्धिमान। आज मैं ये कहता है कि लोग जीवन में सफलता पाने नहीं, कई परिवार में नाश हो रहा है, पति पत्नी में, दुनिया में सब कुछ है। आज हमारे राजनीति से लेकर सब बातों में आज क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि उनके बुद्धि का वापर सही नहीं हो रहा है। आज बुद्धि का वापर सही नहीं हो रहा, और बुद्धि सही नहीं क्योंकि उनके पास सच्चे शब्द नहीं, उनके पास सच्चाई नहीं है। आज यही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने 1000 किताब पढ़ेंगे, आपने कई बड़े बड़े किताब, दुनिया का नॉलेज आपने लिया होगा, अगर ये बाइबल अगर पढ़ा नहीं होगा, ये शास्त्र अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, बड़ी से बड़ी कुर्सी पर अगर तू बैठता होगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ तू बुद्धिमान नहीं है। इसलिए आज मालूम है राष्ट्र चलाने के लिए भी कई प्रकार की तकलीफें हो रही हैं। आज मैं कहता हूँ, जिसको हम भारत कहते हैं, इस भारत के अंदर लोकशाही बनाएगी। इस भारत के अंदर भारत के सारे लोग एक करके बताए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सब करके एक बताए, लेकिन आज एक नहीं, एक दूसरे के धर्म के बारे में एक दूसरे को बोल रहे। कई प्रकार के अंधकार इस जीवन में फैला है। क्यों है? क्योंकि इस बुद्धि का कमी, और वो बुद्धि दुनिया से लिया है, अपने आपों से बनाया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज मालूम है हर एक देशों में एकता नहीं है, मेल मिलाप नहीं, परिवार में नहीं है, देश में नहीं। इसका कारण एक ही है, क्योंकि सच्चाई को उन्होंने पढ़ा नहीं, और सच्चाई को अपने पास। इसीलिए क्या परमेश्वर की व्यवस्था खरी है। अगर ये व्यवस्था अगर मैं कहता हूँ तो दुनिया में हर एक देश के अंदर, हर एक परिवार के अंदर, हर एक लोगों के अंदर अगर होएगी, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई परिवार में अशांति नहीं रहेगी, कोई देश में अशांति नहीं रहेगी। भाई बड़े बड़े लोग शांति की भाषा करते हैं, अरे कैसी शांति आएगी, वो कोई दुकान में मिलने वाली चीज़ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इस बाइबल के अंदर है, यहाँ पर लिखा है साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे बुद्धिमान लोगों अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए, लेकिन दुनिया के सामने कमज़ोर हैं, परमेश्वर के सामने कमज़ोर है। मैं तय करता हूँ हमारे सामने भी आप कमज़ोर हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी बोलते हुए भले बोलते होंगे, लेकिन वो शब्द किसी का सहाय का कारण नहीं होता है, नाश का कारण होता है। आज कई प्रकार के शब्द इंसान को क्या होता है, नाश बनाते हैं। क्यों? क्या है कि सच्चा परमेश्वर की व्यवस्था उसके पास नहीं, उसके पास सही तरीके से परमेश्वर के शब्द नहीं, सही शब्द नहीं। और सही शब्द जो है वो शब्द है इस बाइबल के अंदर है। यहाँ पर इतना अच्छा लिखा है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं।
आगे भी बहुत अच्छा लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है। यहोवा के उपदेश क्या है? सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। आज मालूम है कई लोगों की आनंद निकल चुका है, कई लोग आनंद निकला है, कई लोग तकलीफ की अवस्था में, कई लोग परेशानी क्या होता है। आज घर में जाएगा तो परिवार में खुशी नहीं है। मेरे भाई बहनों, भले हमारे विश्वास तो गन क्यों ना रहे, लेकिन खुशी नहीं है। खुशी नहीं होने का कारण क्या है? खुशी न होने का कारण एक ही है, क्योंकि सच्चाई के शब्द हमारे पास नहीं। सच्चाई के शब्द हमारे पास नहीं। अगर सच्चाई के शब्द अगर हमारे पास अगर रहेंगे तो मैं कहता हूँ वो घर में खुशी रहेगी। और सच्चाई के शब्द जो है इस बाइबल के अंदर है। यहाँ लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहाँ पर जो कुछ भी आज उपदेश में दे रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, ये सही में आज अगर आप अगर सही सुनोगे तो घर में जाने के बाद आपके जीवन में आनंद और आपके जीवन में खुशी आएगा। आगे लिखा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आते हैं। कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। परमेश्वर की आज्ञा जो उसने दिया हुआ, आज वो आज्ञा से चलते हैं। आज्ञा कठिन लगती है। इजराइल लोगों ने भी क्या किया था? परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को 2 पाटियां बना कर दिया था। इसके ऊपर 10 आज्ञा निकाल दिया और मूसा लेके आता, लेकिन देखा मूसा ने नीचे आके देखा ये आज्ञा ये लोग नहीं मान सकते, उसने पार्टी को फोड़ डाला। मेरे भाई बहन, आज भी परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर कोई नहीं चल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आज्ञा परमेश्वर का निर्मल है, सही है, आप अगर देखेंगे तो आज्ञा को मानने की कोशिश करेंगे, उस आज्ञा पे चलेंगे, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाइबल कहता है वह आंखों में ज्योति ले आए आपके में पूरे शरीर को। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज अगर परमेश्वर के नियम को मानेंगे, परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे, आपका जीवन बन जाएगा। जीवन बनने के लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है या कोई क्लब बना नहीं सकता है। आपको मैं इतना कह, हमारा जीवन अगर सही तरीके से बनाना है, मैंने पहले ही कहा, परमेश्वर ने जो सर से बाल से लेके पैर के नाखून तक इंसान को जो बनाया है, उसने अपने लिए बनाया। और वो कहता है ये सारी चीज़ तेरी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आज साधारण बात यहाँ पर आँखों के बारे में लिखा है। यहाँ लिखा है वह आँखों में क्या है? ज्योति ले आती है। आज मैं कहता हूँ, आज हमारे आँख, लोग कहते हैं आँखों से देखा जाता है, आँखों से देखा, आँखों से प्रकाश नहीं आया, प्रकाश परमेश्वर ने दिया है। आँखों से देखा जाता है, अंधा भी चलता है, वो भी सही तरीके से चलता है। देखना यही बात नहीं है, लेकिन हमारे आँखों में परमेश्वर का प्रकाश नहीं है। परमेश्वर का प्रकाश नहीं होने की वजह से क्या है, आज हम देख भी रहे लेकिन अंधकार की अवस्था में। आज हमारे घर में अंधकार है क्योंकि हमने क्या किया? परमेश्वर का प्रकाश नहीं हमारे पर, परमेश्वर की आज्ञा को हम लोग नहीं मानते। आगे लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का डर रखा है, परमेश्वर का डर रहने वाले हैं। आज मैं ये कहता है, कई प्रकार के शब्द जो है वो अगर हम सही तरीके से अगर हम लोग ले लेंगे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आने वाला दिन आपका परिवार, आपका देश, आपका बस्ती आज सही तरीके से हो सकता है। मेरे भाई बहनों, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए ये सिर्फ वचन परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ विश्वासु लोगों के लिए नहीं, कई जो विश्वास नहीं करने वाले वो लोगों के लिए भी। हम परमेश्वर के व्यवस्था, हमारे जीवन, हमारे शरीर को, मैं तो कहता है बीमारी में रहने वाले लोग, कई बीमारियाँ जो है इस वचनों के द्वारा, मेरा खुद का भी बीमारी इस वचन के द्वारा चला है। जिस वक्त बाइबल मेरे छाती पर था उस वक्त ये वचन क्या क्या मेरे जीवन में कार्य किया। आज मैं कहना चाहता हूँ, ये वचन तेरी बीमारी को निकाल डालेगा। ये परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का आज्ञा तुझे गलत रास्ते से बचाएगा, हाँ, तेरे परिवार को संभालेगा। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि लेकिन उसकी आज्ञा को, उसके शब्दों को, उसकी व्यवस्था को, उसकी व्यवस्था क्या क्या है, उसकी व्यवस्था, उसके उपदेश को मानो, उसका डर रखो, उसकी आज्ञा को मानो। आज यहाँ पर लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रह सकता है। वो व्यक्ति अनंत काल तक स्थिर रह सकता है। परमेश्वर का डर रखे चले। हमने क्या किया? मनुष्य का डर रखता है, दुनिया का डर रखता है। आज कई लोगों को कोरोना के बारे में बहुत डर लगता होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले, परमेश्वर का डर रखने वाले, आपको कोरोना के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कि ये कोरोना भले आपके आगे पीछे घूमेगा, हो सकता है आपको लग भी जाएगा, लेकिन आपको मृत्यु के रास्ते पर नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके, क्योंकि आपने परमेश्वर का डर रखा है, कोई इंसान का या किसी कोरोना का डर नहीं रखा है। इसलिए यहाँ लिखा है यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। आगे बहुत अच्छा 10वां शब्द लिखा है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। आज इतना अच्छा भूमिका दिया है, इतना अच्छा उसके लिए व्याख्या दिया है। परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर की व्याख्या, परमेश्वर का शब्द है। आज आप किस शब्द को कैसे मानते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा है वे तो सोने से बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छते से भी बढ़कर मधुर है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की हर बात है आज यही है कि सच में सोने से और बहुत से कुंदन से भी बढ़कर है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस वचन को, अगर इस परमेश्वर की व्यवस्था को अगर हम लोग अगर मान लेंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारा एक नया जीवन, हमारा नया जीवन बनेगा। यहाँ पर लिखा है व्यवस्था का 5 अध्याय का पहला वचन में लिखा गया है। 5 अध्याय का पहला वचन कहता है, जो विधि और नियम, जो विधि और नियम को आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इजराइल लोग को परमेश्वर मूसा के द्वारा कई बातें कही है, कहा है जो विधि और नियम को आज तुम्हें सुनाता हूँ, वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने की चौकसी करो। आज मैं कहता हूँ जो आपको नियम दिया गया है, परमेश्वर के शब्द दिए गए हैं, जो आज्ञा दिया गया है, ये मानने की कोशिश करो। इजराइल लोगों ने नहीं माना। आज मैं कहता है बाइबल के अंदर कई ऐसे नबी हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चले, जो मूसा से लेके आपको कहता है नूह, यहाँ पर अब्राहम, एलिया, एलिशा, ये सारे लोग जो है परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाले लोग थे। ये किसकी व्यवस्था पे? परमेश्वर की व्यवस्था पे। हाँ, साधारण उसमें तो परमेश्वर ने क्या किया था, यहोशू को तो कहा था जिस देश से कोई लोग भी उत्तम देश में नहीं गए, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो गया, वो जो है यहोशू के साथ काले भी था, लेकिन यहोशू गया, क्योंकि यहोशू ने क्या किया, परमेश्वर की व्यवस्था को, और परमेश्वर ने क्या किया उसको बताया था। आपने शायद कई बार पढ़ा होगा, यहाँ पर यहोशू का पहला अध्याय का अगर 8 वचन पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पर परमेश्वर यहोशू से यही कहता है, व्यवस्था की यह किस पुस्तक, परमेश्वर यहोशू से कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? व्यवस्था की, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के नियमों की। आज मेरे भाई बहनों, आप कितना प्रार्थना किए, कितने उपवास किए, हाँ, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज इस बाइबल के नियमों को, परमेश्वर ने नियमों को आपने कितनी बार माना है, कैसे माना है, इस बात को आपको क्या है जानना है। आज यही बात यहोशू को कहा गया, और यहोशू ने वही किया। परमेश्वर ने दिए हुए उत्तम देश में यहोशू पहुंच सका, वो देश का लाभ लिया। आज हम भी, आज परमेश्वर ने किए हुए हमारे लिए आशीष हमारे पास आने वाले हैं। परमेश्वर ने हमारे को जो नियम बांधा है, वो सारे नियम हमारे ऊपर आने वाले हैं। परमेश्वर ने आज जो कुछ हमारे लिए आशीष दिया है, वो सब आशीष मिलने वाला है। अगर नहीं मिलता है तो यही कारण है कि परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की व्यवस्था को हम नहीं मानते। और यही इजरायली लोग ने किया, और वो क्या किया, आखिर में उस देश में नहीं गए। आज यही पर व्यवस्था के किताब के बारे में आज उसी यहोशू को कहा, परमेश्वर ने क्या कहा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर न पाए। परमेश्वर यहोशू को कहता है, ये जो किताब जो है, ये परमेश्वर कहता है मैंने बनाई व्यवस्था, मैंने बनाए शब्द, मैंने बनाए उपदेश, इसको तू कभी भी क्या तेरे दिमाग से जाने मत। आज मैं आपको भी कहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आज अगर ये वचन सुनते होते, आज अगर इस समय वचन जहाँ जहाँ बैठ कर आप सुनने वाले हैं, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये वचन आपके लिए भी है, ये वचन मेरे लिए भी है। यहाँ पर लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में आप हो सकता है, हम लोग क्या करें, वचन को तो पढ़ते हैं, कई वचन हमारे सामने आते हैं, परमेश्वर कहता है हिम्मत रखो, परमेश्वर कहता है डरो मत, परमेश्वर हर वचन के साथ हमसे बातें कर रहे हैं। कोई तो शायद बाइबल पढ़ते भी नहीं, कोई वचन को पढ़ते नहीं, लेकिन मैं कहता है ये वचन प्राण को बहाल कर देने वाले हैं।
आपके मृत्यु के रास्ते से बचाने वाला एक ही चीज़ है, जो वचन है वो मेरे जीवन में हुआ, वो आपके भी जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, हमारे देश में हो सकता है। लेकिन क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते। आज यहोशू जो उत्तम देश में गया, परमेश्वर ने उसको कहा, यही कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे दिमाग से उतरने मत देना। आज मैं भी आपको यही कहता हूँ कि आप जो कुछ ये पुस्तक पढ़ें, आपके दिमाग से नहीं, घर में जाने के बाद हम भूल जाते। यहाँ पर वचन के लिए हम लोग हालेलुया करते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद हम सब लोग भूल जाते हैं। बाद में और 3-4 दिन के बाद पूरा भूल जाते हैं। परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के नियमों को हम भूल जाने के बाद फिर हमारे जीवन में कठिनाई आती है, हमारे जीवन में परेशानियाँ, हमारे जीवन में तकलीफ आती है। मेरे भाई बहनों, इसीलिए यहोशू को कहा, अगर तुझे उत्तम देश में जाना है, परमेश्वर कहता है मेरे आशीषों को तुझे पाना है। सही में यहोशू परमेश्वर का कितना आशीष पाया, कितना आशीष पाया। उसने इस किताब को क्या किया, अपने गले लगा के रखा। आज मैं भी ये कहता हूँ, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की व्यवस्था को हम ना हटाएं, अपने आंखों के सामने रखें, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय के अंदर रखें। यहाँ पर लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसमें जो कुछ लिखा है, जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। आज हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में अगर आप लोग को कहा है, परमेश्वर कहता है कि साधारण बात है, झूठ मत बोलो, लेकिन हम लोग क्या उस शब्द को मानते हैं? हम तुरंत क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या करता है, अपने हृदय को, मनुष्य को शुद्ध करता है, नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है, सर से बाल से लेके पैर के नाखून तक शुद्ध। परमेश्वर चाहता है कि मैंने बना हुआ व्यक्ति इस सर से बाल से लेके पैर के नाखून तो शुद्ध बना रहे, लेकिन नहीं बनता है। नहीं, हमने क्या किया, शुद्ध बनने के लिए बड़े बड़े सैलून में जाते हैं, शुद्ध बनने के लिए महिला लोग, बहन लोग कई ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, उससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला, कहीं भी लाभ नहीं वाला। इधर यहाँ पर लिखा है कि इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। जो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, उसके क्या करना, उसके अनुसार है, तो जैसे लिखा है वैसा करने की कोशिश करना। तो अपने आप को, अगर भले ब्यूटी पार्लर से, अपने आप को सैलून से, कई जगह जाकर अगर तो अपने आप को समझता होगा कि मैं पवित्र बनूंगा, मैं शुद्ध बनूंगा, यह गलत है। ये तेरे नाश का कारण बनता है, तेरे परिवार के धोखे का कारण बनता है, तेरा परिवार बिगड़ने का कारण। आज दुनिया के अंदर यही बात क्या हो गया, पूरी दुनिया को खराब कर दूंगा, पूरी दुनिया को खराब कर दूंगा। इसीलिए रोमियो का हम लोग 12 अध्याय का दूसरा वचन कहेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है, रोमियो का किताब 12 अध्याय का दूसरा वचन में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ लिखता है, इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, इस संसार के, क्योंकि संसार में घुसने वाले लोग परमेश्वर को, आज्ञा को भूल गए, परमेश्वर के नियमों को भूल गए, उसके अनुसार नहीं चलते, भले वो विश्वासी क्यों ना है। इसलिए कहता है, क्या कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से और तुम्हारा चाल चलन ही बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हमारा मन नया कैसा होगा, कोई निरमा साबुन से नहीं होगा, या कोई ब्यूटी पार्लर से नहीं होगा, या कोई सलून से नहीं होने वाला है। हाँ, तुम्हारा नया मन, तेरा हृदय नया हो सकता है परमेश्वर व्यवस्था से, परमेश्वर के उपदेशों से, परमेश्वर के नियमों से, परमेश्वर के शब्दों से हमें एक नया बनना है। अगर इतना है संसार में रहने वाले, इसीलिए कहा संसार के सदृश ना बन, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती है और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। आज हमें पता नहीं परमेश्वर हमसे क्या बातें, कई लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य से बातें किया है और आज भी आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है, लेकिन हम शुद्ध बनने, अपने आप को अपवित्र करके बैठे, परमेश्वर कैसे बातें करेगा। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने सबसे पहला इंसान को बनाया, जो आदम को बनाया, तब कोई दूत आके उसके साथ बात नहीं करता था, परमेश्वर खुद आदम के साथ बात करता था। आज भी मैं कहता हूँ, परमेश्वर हम मनुष्य से बात करना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य को संग रखकर चलना चाहता है, लेकिन नहीं होता है।
आज कैसे नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, अगर हम लोग क्या करें, संसार के सदृश है। संसार में क्या है, संसार में भी नियम है, संसार में भी कई बड़ी व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था हमें नाश के कारण लेके जाए, परमेश्वर से अलग कर देते हैं। कई परमेश्वर जो टूट चुके हैं, कई लोग मृत्यु के रास्ते पर चले गए। आज ये कोरोना आने का जो बात है, ये क्या है, कोरोना यहाँ पर आए और भी कहीं पीड़ाएँ आने वाले, मेरे भाई और बहन, उससे बचना है। तो यही बात है, हम संसार के नियमों को ना माने, संसार की व्यवस्था को ना माने, कई कानून कायदे बनाए, उससे हम परमेश्वर के कायदे को माने, परमेश्वर के कानून को हम लोग माने। यहाँ पर लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, परमेश्वर की इच्छा को हम मानना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ बात करना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, लेकिन नहीं, यहाँ लिखा है, भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, लेकिन नहीं मालूम कर सकते। क्यों नहीं मालूम कर सकते? क्योंकि हम सही नहीं, अपने आप को शुद्ध नहीं। आज मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अपने आप को शुद्ध बना सकता है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर लिखा है, रोमियो का 3 अध्याय का 20 वचन में अगर हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो का 3 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरे। मैं पहले ही कहा कि व्यवस्था से हमारा उद्धार नहीं होता है, हमारा उद्धार यीशु मसीह है। लेकिन व्यवस्था क्या करती है, नियम क्या कर रहे हैं, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। नियम आपको क्या करते हैं मालूम है? पहचान कर, क्या पहचान? यहाँ लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा क्या होती है? हाँ, आज ये व्यवस्था, आज ये नियम, परमेश्वर का कानून आपको मैं कहता हूँ, यीशु मसीह किस लिए दुनिया में है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दुनिया में आया। हमें बंगला, गाड़ी, हमें और कुछ संसार की बातें देने के लिए सिर्फ पाप, इंसान के अंदर पाप भर गया, वो पाप निकालने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की, वो क्रूस पर लटक गया, सारा खून बहा। ये किस लिए? सिर्फ पाप के लिए, सिर्फ पाप के लिए। और परमेश्वर यही कहता है। और ये पाप हमारे शरीर में क्यों, कैसे आता है? ये पाप जो है हमारे शरीर में कैसे आता है? क्योंकि हम परमेश्वर के नियमों को नहीं चलते। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था से अगर हम लोग चलेंगे तो मैं कहता है हमारे जीवन में कभी पाप नहीं। मैं कहता हूँ, इजराइलों को परमेश्वर ने गुलामी की अवस्था से निकाला, लेकिन पाप के रास्ते पे, व्यवस्था की किताब उसके पास थी, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं। इसलिए यहोशू को तो सुंदर रीति से कहा परमेश्वर ने, व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। आज मैं आपको भी कहता हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचनों को आपके दिमाग से उतरने मत देना। अगर दिमाग से उतर देगा तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम पाप में चले जाएँ, और पाप में चले जाएँ। हमारे पास वचन नहीं है, हमारे पास बाइबल है, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम लोग वचन को पढ़ते नहीं, हम वचन को नहीं थे, इसीलिए अनजाने में हम पाप के रास्ते पे चले जाते हैं। और पाप क्या करता है? परमेश्वर से अलग करते हैं। पाप की मजदूरी आपने पढ़ा है, मृत्यु है। फिर मृत्यु के रास्ते पर हम लोग, कई लोग का लाइफ बाइबल में, आज पुराने लोग जो थे 900 साल जिंदा रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पर आज 90 साल भी जिंदा नहीं रहते, 60 साल की भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पाप आ रहा है। पाप क्या कर रहा है मालूम है? हमारे शरीर को खोखला बनाना है। पाप हमारे आंखों को परमेश्वर ने ज्योतिमय बना है, उसको क्या कमजोर बना देता है। हमारे शरीर के हर एक पार्ट को पाप क्या कमजोर बना देता है। आखिरी में क्या होता है? एक कमजोर शरीर क्या होता है? एक नाशवान बनकर क्या करता है? सो जाता है। उसके अंदर की सारी बातें बंद हो जाती हैं और मृत्यु करके हम कोशिश करते हैं। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, हाँ, हम अगर समझो, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के नियमों को मानो, तो क्या कहे? पाप के हम लोग क्या करेगा? पाप के रास्ते पे नहीं। यहाँ पर 1 यूहन्ना का 3 अध्याय का 4 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर भी बहुत सुंदर रीति से लिखा है। 1 यूहन्ना का 3 अध्याय 4 वचन लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। देखो किस तरीके से वचन है। व्यवस्था जो है इंसान को धर्मी नहीं बना है, व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं। लेकिन क्या होता है, जो पाप करने वाला, आज मैं कहता हूँ, व्यवस्था हमारे पास नहीं होने की वजह से, हम परमेश्वर के नियमों को नहीं मानने की वजह से पाप के रास्ते पे चलता है। फिर पाप आने के बाद कई लोग बाइबल का विरोध करें। आज मैं कहता है, कई लोग परमेश्वर से भटक चुके हैं, कई लोग परमेश्वर निकल चुके हैं,
कई लोगों ने प्रभु को माना है, बपतिस्मा लिया, सब कुछ लिया है, लेकिन वो परमेश्वर से हट गए। हट जाने का कारण क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करने। क्योंकि सबसे पहला परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के विधि को हम माने, परमेश्वर की व्यवस्था को माने, तो पाप अंदर नहीं आएगा। और पाप अंदर नहीं आएगा तो आप जिंदगी में कभी भी परमेश्वर से अलग होने वाले नहीं। मैं कहता हूँ जब तक यीशु मसीह ना है तब तक हम लोग क्या करेंगे? उसके इंतजार में रहेंगे। हो सकता है मृत्यु भी आए, आदर के साथ हम लोग क्या करेंगे? सो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम क्या करें? यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, खरी है, सत्य है, प्राण को बहाल करने वाले, उसके उपदेश सिद्ध हैं, हमें अच्छा बना ले, हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाले। व्यवस्था क्या करेगा? हमारे जीवन को अच्छा से अच्छा। यहाँ पर निर्गमन का 18 अध्याय का 20 वचन परमेश्वर मूसा से भी कहता है। मूसा को कहा, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना है, इतना जता दीजिए, उनको बता दे। परमेश्वर ने कहा मूसा को, लेकिन वो लोग ने वो नहीं किया। वो लोग ने क्या किया? उस वचन को नहीं माना। मैं कहता व्यवस्था जो है, व्यवस्था जब तक आकाश पृथ्वी चलती रही है, जब तक आकाश पृथ्वी है, तब तक परमेश्वर का नियम चलता ही रहेगा, परमेश्वर का जो व्यवस्था चलता ही रहेगा। वचन कहता है 5 का 18 वचन, 5 अध्याय का 18 वचन कहता है, आकाश पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था का एकमात्र एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जब तक आकाश पृथ्वी है तब तक क्या करेगा? ये व्यवस्था चलने वाली। मेरे भाई और बहनों, व्यवस्था के सिवाय हम कुछ नहीं करें, परमेश्वर के नियम के सिवाय हम आगे। आप कहते होंगे मैं तो बहुत बड़े विश्वास हूँ, मैं तो बहुत विश्वास में बना हूँ। मैंने पहले ही कहा, विश्वास के द्वारा क्या होता है? हमारे पाप की पहचान हो जाए। अगर आप, मैं कहता आज से अगर आप परमेश्वर के नियम को मानना अगर चालू करेंगे, मैं तो इतना कहता हूँ कि आपको पता चलेगा कि मैंने क्या पाप किया है। हाँ, आपके अंदर के पापों को आप निकालने की कोशिश करें, लेकिन हम बाइबल को पढ़ते नहीं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, परमेश्वर के व्यवस्था पर चलते नहीं। इजराइल लोगों ने वही किया कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, उनके अंदर बड़े बड़े काम किए। उनको क्या क्या? जंगल के रास्ते से चलना था, अंधेर का रास्ता चलना था, परमेश्वर ने उनको उजाला दिया। धूप में चलते समय क्या क्या छाव दिया परमेश्वर ने, चट्टान से पानी दिया, आसमान से उनको खाना खिलाया। मेरे भाई बहन, इतना उनके अंदर चमत्कार करने के बाद में परमेश्वर की व्यवस्था पर वो लोग नहीं चले, इसलिए परमेश्वर को, यहोशू को कहना पड़ा। आज आपको भी यही बात है। आज मैं कहता हूँ अगर पाप से रास्ते से अगर हमें निकलना है, अगर पाप के रास्ते से हमें अगर बचना है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको यही परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर का जो वचन दिया है, इस वचन को आपको मानना है। इस वचन को मानो, आपको पता चलेगा कि मैंने पाप किया है। पाप को अगर आपको ढूंढना है तो पाप के लिए कोई डॉक्टर नहीं, पाप के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं, पाप के लिए कोई, पाप को मानने के लिए कोई क्लासेस नहीं है, कोई टीचर नहीं है। इस बाइबल के अंदर आप परमेश्वर के नियम को मानेंगे, परमेश्वर के नियम पर चलोगे, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गलती किया है, मैं कैसा हूँ करके। आज मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप विश्वास लोगों को नहीं है, दुनिया के सारे लोग कहना चाहता। आज कोरोना में पले हुए लोग, आज कोरोना से डरे हुए लोग, आने वाले और भी बीमारी से डरने वाले लोग, आपको मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया से बड़े प्रधानमंत्री से लेके बड़े से बड़े मंत्रियों से लेके सबको कहना चाहता हूँ, आपको, आप बड़े बुद्धिमान आपको समझते होगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप बुद्धिमान नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है? परमेश्वर के कलाम को आपके सामने रखा है, परमेश्वर के कलाम पर आप चलने नहीं। इसीलिए क्या मालूम, आप असफलता पाते हैं, इसीलिए 5 साल के लिए रहता है, इसीलिए 2 साल के रहता है, कायम का नहीं रहता है। मैं, मेरे भाई और बहनों, अगर निरंतर अगर आपको अगर बना रहे, निरंतर जो आशीषों से बना रहे, निरंतर उस परमेश्वर ने दिए हुए भेंट से अगर तू बना रहे, निरंतर परमेश्वर ने दिए हुए हालेलुया तेरे जो नजराना से तू बना रहे, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के व्यवस्था को, परमेश्वर के नियम को मान, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, इस परमेश्वर के, तू कौन से परमेश्वर को, कौन से लोग को मानता है वो नहीं जानता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की व्यवस्था अगर तू मानेगा, मैं इतना कहना चाहता है, तेरे जीवन में जो आशीष दिया है कभी शैतान छीन नहीं पाएगा। लेकिन आज क्या होता है, आज हमें आज का दिन अच्छा लगता है, कल फिर हमारे जीवन में दुख आता है, फिर परेशानी है, फिर तकलीफ आती है। ये ऐसा क्यों है? क्या परमेश्वर देता भी है, लेता भी है? परमेश्वर वैसा नहीं कर रहा।
और आज अगर तुझे छुटकारा दिया तो इसके बाद तेरे जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन तकलीफ आती है क्योंकि तू परमेश्वर के नियम को भूला है। हमारा परमेश्वर का नियम क्या करे, हमारे दिमाग में फिट कर डाले। हो सकता है जो जो नियम है वो उसी नियम से चलना है। कई लोग को मैं कहता है कि परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, यीशु मसीह ने कई नियम कहे वो हम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या वो भी करते ये भी कर दे। इसीलिए क्या हो रहा है, आज परमेश्वर क्या करता है, हमें छुटकारा तो देता है, लेकिन फिर शैतान क्या करता है, उसमें डाल देता है। आज ऐसे करते करते कई लोग नाश के रास्ते पर और प्रभु से अलग हो गए, कई प्रभु को छोड़ बैठे और आज क्या हो गया, पूरा परिवार उनका बर्बाद है, उनका परिवार पूरा नाश के रास्ते पे है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि आपके परिवार को, आपके देश को, आपके सगे संबंधी को अगर हमें बचाना है तो यही हमारे लिए जो है, मैंने कहा है कि भजन संहिता का जो हमारा 19वां अध्याय अभी जो पढ़ा है वो सही में हमारे लिए उत्तम है और समझ लेता है। यहाँ पर सही में लिखा है यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है। आज मैं यही और एक वचन बोलकर यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण का 4 अध्याय का 40 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 40 वचन पढ़े। और तुम उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज सुनाता हूँ मानना। परमेश्वर कहता है और तू उसकी विधियों, आज हमें ही हो जाए, उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज सुनाता हूँ मानना, इसीलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों के बारे में आपने बहुत बड़ा प्लानिंग बना के रखा होगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा दुनिया में अच्छा बनना चाहता है। लेकिन नहीं, कहीं जो माता पिता है उनके बच्चे भटक चुके हैं, कोई नशा के रास्ते पे चले गए, कोई गलत रास्ते। क्यों गए? क्योंकि उनके पास मालूम है अपने कायदे, अपने कानून हैं, अपने नियम है, लेकिन परमेश्वर के नियम ने। आज मैं हर एक माता पिता को कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के क्या करो, नियमों को क्या करो, हालेलुया, अपने पास ले लो। और प्राण को बहाल करने वाली चीज़ है। मैं कहता यहाँ पर लिखा है इसीलिए तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी क्या होगा, भला होगा। आज अगर हमारा वंश का अगर भला नहीं होता है तो उसका कारण मैं यही कहना चाहता हूँ, माता पिता हो, आप और मैं, हम लोग अपने परिवार को अगर सही करना है, अपने देश को अगर सही करना है, हमें सारे आशीषों को पाकर हमारे पास स्थिर करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर से एक बार पढ़कर समाप्त कर दूंगा। यहाँ पर 19 अध्याय भजन संहिता का कहता है यहोवा की व्यवस्था करी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा के नियम क्या है? विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को क्या करता है? बुद्धिमान बना देता है। साधारण लोग को क्या? बुद्धिमान बना देता है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं यही कहना बुद्धिमान बना देता है। आप सोचते होंगे बुद्धिमान बनाने के लिए मेरे बच्चों को एक अच्छा टीचर का बंदोबस्त कर दूंगा। नहीं, आज कई लोग हैं लाखों रुपया अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए डालते हैं, लेकिन आखिरी में रिजल्ट देखा जाएगा तो 50% के अंदर ही रहता है। मेरे भाई बहनों, ये अगर 100% करना है तो आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के नियम को आप मानना सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। आप खुद ये कहता है 100% रिजल्ट लग गया, क्योंकि आपने क्या किया? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के क्या किया? व्यवस्था को मानना। आज मैं यही करके यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, बुद्धिमान बना देता है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को क्या करता है? आनंद। परमेश्वर का आप मालूम है आनंद मिलने के लिए, शांति मिलने में कई प्रकार के आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं। कई लोग जो दुनिया के लोग जो है कई मन्नतें मानते हैं, कई पहाड़ों पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? घर में आनंद और शांति मिलने के लिए नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के उपदेश, परमेश्वर के शब्द को तो सुन, और उसको क्या कर? अपने हृदय में डाल, वो तुझे आनंद देने वाला। परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों को क्या ज्योति लाते हैं। परमेश्वर का भाई पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का डर रखकर अगर रहेगा तो तेरा बच्चा तू पूरे अनंत काल तक क्या करेगा? स्थिर बना रहे। आज मालूम है हमारे अंदर स्थिरता नहीं, किसी दुनिया की डर नहीं, किसी कोरोना की डर नहीं, किसी बीमारी की डर ना रखें। आप सिर्फ परमेश्वर का डर रखें, वो आपको बचा भी सकता है, वो आपको मृत्यु के रास्ते पर लेकर जीवन मृत्यु उसके पास है, यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसकी व्यवस्था जो है, उसकी व्यवस्था सही है, खरी है।
हम उस पर चलना है। अगर व्यवस्था पर अगर चलने वाले बनोगे, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम एक नया जीवन पाएंगे। अपने शरीर को सर से बाल से लेके पैर के नाखून तक आपको अगर सही बनना है, हर बीमारी से बचना है, आपको मैं कहता आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके लोगों को अगर सही तरीके से आनंदित अगर आपको देखना है, तो मैं यही कहना चाहता, परमेश्वर के नियम को मानो, परमेश्वर के वचन को मानो, परमेश्वर की व्यवस्था को मानो। आपको मैं कहता है वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, पाप के रास्ते से छुड़ाएगा। परमेश्वर की व्यवस्था क्या करती है, पाप बताती है। परमेश्वर के नियम क्या करते हैं, हम गलत कर रहे हो बताते हैं। अगर वो हमें पता चलेगा हम उसमें से निकल जाएंगे, हम निकल जाएंगे तो परमेश्वर के साथ में हम रहेंगे। आने वाला दिन यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, हम उसके साथ चले जाएंगे। परमेश्वर के दाहिने और बैठने के लिए हम तैयार रहेंगे। मेरे भाई और बहनों, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम से हम चलेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह के हम लोग क्या करेंगे, वारिस होंगे। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर सब आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करके सर को झुकाकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा। ओ हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर। प्रभु जी, आज सुने एक सच्चा वचन हमारे सामने रखा, आपका हम धन्यवाद करते। ये सारा वचन आपकी तरफ से आपने कहा है कि परमेश्वर तेरी व्यवस्था क्या करती, प्राण को बहाल कर देते। प्रभु जी, आज परमेश्वर इस तरह से यहाँ पर जो बैठे हैं और जो लोग सुनने वाले हैं, प्रभु जी, आज उन सारे लोगों को तेरी व्यवस्था, तेरे नियम पे चलने के लिए तू उनको सहायता करना, तेरी आत्मा की शक्ति देने, क्योंकि वो क्या करे, अपने पापों को समझ सके और वो पापों के रास्ते से निकल सके और सच्चाई सके, उनका जीवन बना सके, उनका सर से बाल से लेके पैर के नाखून वो पवित्र बन सके और हालेलुया तेरे स्वर्ग के वारिस हो सके। सभी को तेरे हाथों में सौंप देते, उनका परिवार में आनंद और खुशी मिलने के लिए प्रभु जी तेरी व्यवस्था उनको सुनने के काबिल तू बना, तेरे हाथों में सौंप देते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर पिता, आमीन।